ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। हम लोगों ने मैंने आपको ये पढ़ा दिया था कि सेक्शन नंबर 7 में हम लोग क्या बात करते हैं कि ऐसे फैक्ट जो नेसेसरी हैं एक्सप्लेन करना, इंट्रोड्यूस करना, वो सारे ही फैक्ट रेलिवेंट माने जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ए स्यू बी फॉर इंड्यूसिंग सी टू ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पे ए क्या करता है, बी के ऊपर केस करता है कि उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। ठीक है, आई एम लिविंग यू बिकॉज बी हैज़ मेड मी अ बेटर ऑफर। मतलब ऐसा इसने किया कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बी ने क्या किया, बी ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के सी के साथ कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बी ने क्या बात बोली, इसने बात बोली कि भाई वो जो पर्सन है, ये जो सी पर्सन है, ये तुमसे बेटर ऑफर दे रहा है। तो कहते हैं कि ये कुछ ऐसे फैक्ट है जिसे इंट्रोड्यूस करना और एक्सप्लेन करना नेसेसरी है। ठीक है, एक बार आप इसे पढ़ लेना। अब बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में, टीआईपी, जो कि ज्यादातर हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, जुडिशरी में भी और एलएलबी में भी, कि टीआईपी क्या होता है। आपसे पूछ लिया गया तो क्या बताओगे, टीआईपी का मतलब क्या। टीआईपी का मतलब होता है सच्चाई के बारे में पता करना। क्या पता करना, सच्चाई के बारे में पता करना। टीआईपी मींस टेस्ट द वेरासिटी ऑफ द विटनेस, कि जो विटनेस है उसकी क्या पता करना, सच्चाई की, क्या ये सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं वीना को लेकर आई। ठीक है, वीना के सामने मैंने 3 जने खड़ा दिए, ए बी और सी। और अब मैं वीना से पूछ रही हूँ कि वीना बताओ इन तीनों में से किसने मर्डर किया। वीना बोलेगी कि अरे यार ये बी वाले ने किया, क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी थोड़ी शक्ल याद है। समझ रहे हो। तो टीआईपी मींस द टेस्ट द वेरासिटी ऑफ द विटनेस एंड हिज कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई अननोन पर्सन। किसी अननोन पर्सन को पता करना और सच्चाई पता करना कि अच्छा, अब देखो वीना इसको जानती नहीं है, वीना ना ही ए को जानती है, ना ही बी को, ना ही सी को। चलो मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो यहाँ पे देखो, अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अभी वीना है, वीना और वीना की फ्रेंड है एक शिवानी। ठीक है, वो यहाँ से है जा रहे थे। अब क्या हुआ, कोई आया यहाँ पे और इसने शिवानी को गोली मार के भाग गया। ठीक है, अब वीना ने क्या है, वीना ने सिर्फ इस लड़के को कहाँ से देखा, इसकी बैक से देखा, पीछे से देखा, इसका शक्ल नहीं देखा। अब वीना गई पुलिस वाले के पास, बोलती कि सर मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन अगर मैंने उसको देख लिया एक बार, अगर मैंने उसको देख लिया तो मैं पहचान जाऊंगी कि किसने गोली चलाई थी। ठीक है, तो अब वीना के सामने यहाँ पे मान के चलो 3-4 जने पकड़े गए। तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर वीना के सामने ए बी और सी, ये 3 जनों को लेकर आया। अब उससे पूछ रहा है कि चल वीना बता अब इसमें से कौन सा था। तो वीना ने देखा, वीना क्या है, वीना एक विटनेस है। वीना एक बता रही है कि हाँ भाई मैंने अपनी आंखों से उसको गोली मारते हुए देखा। अब वीना क्या कर रही है, वीना बता रही है कि ये देखो भाई बी पर्सन ने गोली मारी, बी पर्सन ने क्या मारी, गोली मारी। तो इसे बोलते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। दोबारा से पढ़ो क्या लिखा है, टीआईपी मींस द टेस्ट द वेरासिटी ऑफ द विटनेस एंड हिज कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई द अननोन पर्सन। टीआईपी मींस टेस्ट आइडेंटिफिकेशन इज नॉट नेसेसरी। कहते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन कराना जरूरी नहीं है, लेकिन व्हेन द एक्यूज्ड इज वेल नोन। देखो मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मैं वीना से टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्यों करवाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मर्डर किसने किया। लेकिन अगर मुझे पता है कि मर्डर इसने किया है तो मैं वीना से टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं करवाऊंगी। बात समझ आई, हैंड रेज करो कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज नॉट नेसेसरी व्हेन एक्यूज्ड इज वेल नोन टू द विटनेस। इफ द विटनेस आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द एक्यूज्ड, कि अगर वीना को ऑलरेडी उसके बारे में नाम वगैरह सब पता है तो हमें टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराना जरूरी नहीं है। देयर मे बी अ नो नीड फॉर अ फॉर्मल आइडेंटिफिकेशन परेड। हैंड रेस करो, बात समझ आई। आगे देखो, टीआईपी इज कॉरबोरेटिव वैल्यू। देखो कॉरबोरेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था, सपोर्ट करना। ठीक है, क्या करना है, सपोर्ट करना। देखो भैया वीना से गलती भी तो हो सकती है बताने में, वीना से बताने में गलती भी तो हो सकती है। तो चलो ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि वीना ने किसे कहा, वीना ने कहा कि इस बी पर्सन ने ही गोली मारी।
लेकिन ये वीना ने ये जो बात बोली ना कि बी ने ही गोली मारी, मैं कह सकती हूँ मैंने इसको पीछे से देखा है, इसी ने गोली मारी। तो यहाँ पर हम इस पे पूरी तरह रिलाय नहीं करेंगे, मतलब ये वीना ने यहाँ पे जो बात बोली हम इस पे क्या करेंगे, हम इस पे पूरी तरह रिलाय नहीं करेंगे। हम इसको यूज करेंगे एज अ कोरोबरेटिव वैल्यू या कोरोबरेटिव एविडेंस। हम इस पे 100% रिलाय नहीं करेंगे। बात समझ गए क्या? हैंड रेज करो, क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ाया था कोरोबरेटिव का मतलब सपोर्ट करना, कि विटनेस यहाँ पे जो बात बोलेगा वो सिर्फ एक सपोर्ट करने का काम होगा कि इसी ने किया है। अब इस पर्सन की और जानकारी निकलवाई जाएगी और पता किया जाएगा कि क्या इसने सच में गोली मारी है या नहीं, या क्या पता वीना झूठ बोल रही है। तो यहाँ पर कैसा एविडेंस इसे माना जाएगा? कोरोबरेटिव एविडेंस माना जाएगा। हैंड रेज करो वीना, बात समझ आई? बात समझ आई सबको? द एविडेंस ऑफ टीआईपी इज नॉट अ सब्सटैंशियल एविडेंस। सब्सटैंशियल मतलब 100% नहीं माना जाएगा, ये सिर्फ कोरोबरेटिव के काम आएगा, सिर्फ सपोर्ट करने के काम आएगा। 100% हम इसकी बात पर रिलाय नहीं करेंगे। आगे केस देखो, रामकिशन वर्सेस बॉम्बे स्टेट, 1955 का केस है। इट वॉज established that during the investigation of a crime पुलिस आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द आइडेंटिफिकेशन परेड। कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर की क्या है ड्यूटी? पुलिस ऑफिसर चाहे रिक्वायर्ड, अगर जरूरी है तो वो क्या कराएगा? वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाएगा। दीज परेड्स सर्व द पर्पस ऑफ इनेबलिंग विटनेसेस टू आइडेंटिफाई। कहते इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस ये है कि विटनेस क्या कर ले? विटनेस आइडेंटिफाई करे कि इसी इंसान ने क्या किया है, ऑफेंस कमिट किया है, इसी इंसान ने क्या है, क्राइम कमिट किया है। बात समझ आई? हैंड रेज करो। केस का आपको पता चला कि इसने सिंपल बात बोली कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर क्या करवाएगा? टीआईपी करवाएगा, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाएगा अगर उसे जरूरी लगेगा। और दूसरी बात इन्होंने अभी सिर्फ इतनी बोली कि ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराने का मतलब सिर्फ इतना सा है ताकि हमें पता चल सके कि ये ऑफेंस किसने कमिट किया है। बात समझ आई? हैंड रेज करो कि ये क्राइम और ऑफेंस किसने कमिट किया है, ये हमें पता चल सके। अब आगे देखो, लेकिन अब आगे भी इसके कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। क्या क्या पॉइंट बताया गया है? देखो मैं आपको पहले बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्टार्टिंग के 30 सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप कह रहे होंगे कि मैम आज हमारी 7th क्लास है और अभी हम सिर्फ सेक्शन नंबर 7 पे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, लेकिन ये आपका बेसिक है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो आप भूल जाओगे। बात समझ गए क्या? तो जब भी क्लास में ले लो, क्लास लेने के बाद या तो रिकॉर्डिंग सुन लो या फिर उसको याद कर लो, पढ़ लो। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो इसमें आपकी गलती है और आपका ही नुकसान है। ठीक है? क्योंकि मैं हर एक चीज को एक ही बार पढ़ाऊंगी, बार बार नहीं रिपीट कराऊंगी। बात समझ आई? और वीना आप भी, ठीक है, आपके एग्जाम्स हो जाएंगे ना 14-15 के बाद, तो दोबारा से पहली रिकॉर्डिंग से स्टार्ट कर देना, दोबारा से सुनना स्टार्ट करना। मतलब मैं बीएस से ये आज तक मैंने बीएस से इतने डीप में या इतने ज्यादा टाइम लेके नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ रही हूँ, मैं खुद भी मेंस के क्वेश्चंस लिख रही हूँ। इस वजह से मैं एक एक लाइन बता रही हूँ, तो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है वीना? 15 तारीख से जब भी एग्जाम खत्म होगा स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग सुननी है। और क्रुशाली आपको भी, ठीक है, आप भी क्लास में हो तो मैं आपको भी कह रही हूँ। ठीक है? और अगर कोई डाउट लगे तो कभी भी पूछ लो। ठीक है? अब आगे देखो क्या है। अब आगे भी इसके कुछ पॉइंट्स बताए गए, की डायमेंशंस बताई गई। कहा गया कि इट एम्स टू एश्योर द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज। देखो ऐसा थोड़ी होता है कि कोई आप कभी भी कुछ भी करा लोगे। पुलिस ऑफिसर को लगेगा वो तो कभी भी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करा लेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होता है भाई, इसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं। तो पढ़ो, इट एम्स टू एश्योर द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज दैट अ स्पेसिफिक पर्सन previously unknown to the witness may have been involved in the commission of the crime or that a particular property was linked to the offense। कहते कि यहां पर आपका एम क्या है? एम ये एश्योर करना, ये 100% एश्योर करना
इस चीज को मतलब पता करना कि इसी स्पेसिफिक पर्सन ने क्या किया है, क्राइम कमिट किया है, और हमें नहीं पता कि किसने किया है, इस वजह से आप क्या करवा रहे हो, इस वजह से आप टीआईपी करवा रहे हो। बात समझ आई? मतलब थोड़ा थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है लेकिन बात वही सेम लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर इसका मेंस का क्वेश्चन आएगा ना टीआईपी का, तो बहुत अच्छा आप लिख पाओगे, यहीं से याद करके चले जाना, ठीक है। अब आगे देखो, it is also designed to provide evidence that support and corroborative। देखो, अब पहले ना मैं आपको एक और चीज समझा देती हूँ। मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना, अपनी नोटबुक उठाओ, मैं आपको बता रही हूँ, एक होता है सब्सटैंटिव और एक होता है हमारा कोरोबरेटिव। कोरोबरेटिव का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, कोरोबरेटिव का मतलब होता है सपोर्ट करना, ठीक है। तो अब कभी भी लाइफ में आपसे कोई भी पूछ ले, आपके टीचर या कोई भी एग्जाम में आ जाए, तो कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये एविडेंस दो तरह का है, एविडेंस किस तरह का है, एक आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कोरोबरेटिव एविडेंस क्या होता है, और एक आपसे पूछ लिया जाए कि सब्सटेंशियल एविडेंस क्या होता है। तो याद रखना, सब्सटेंशियल एविडेंस का मतलब 100% हम इस पर रिलाई कर रहे हैं, बात समझ गए, हम 100% इस पे रिलाई कर रहे हैं। लेकिन कोरोबरेटिव में हम 100% रिलाई नहीं कर रहे इस एविडेंस पे, हम इसका काम कर रहे हैं सिर्फ सपोर्ट का। ये जो एविडेंस है ये क्या काम करेगा, ये सिर्फ सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो डिजाइंड टू प्रोवाइड एविडेंस। कहते हैं ये जो एविडेंस है ये सपोर्ट करने का काम भी करता है, सपोर्ट और कोरोबरेटिव का काम करता है। बात समझ गए क्या? ये कौन सा काम नहीं करता, ये सब्सटेंशियल वाला काम नहीं करता, 100% रिलाई नहीं करेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब आखिरी पॉइंट इसमें चेक करो, एडिशनली इट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड बाय हेल्पिंग टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फॉल्स इम्प्लीकेशंस। इसमें कहा गया है कि यहाँ पर हम लोग एक्यूज्ड पर्सन को भी देखेंगे, भाई ऐसा ना हो ना कि कोई किसी गलत बंदे को, अब मान के चलो वीना की और उस बंदे की दुश्मनी, वीना ने तो उसका ही नाम बिना सोचे समझे वीना ने उसका नाम ले दिया कि भाई इसी ने किया, इसी ने किया। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसा नहीं है, एक्यूज्ड पर्सन को भी थोड़ी हम लोग क्या देते हैं, कुछ फैसिलिटी देंगे ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके। और ये तो आपको पता ही है कि हर इंसान के पास ये राइट है कि वो खुद को क्या करे, प्रूफ करे। बात समझ गए? एडिशनली इट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड बाय हेल्पिंग। देखो क्या है, अक्यूज्ड को हेल्प किया जाएगा कि भाई आप अगर ये गलत है, अगर आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया है तो आप इस चीज को गलत प्रूफ कर दो। बात समझ गए क्या? क्या टीआईपी क्लियर है? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। बात समझ आई? ये हम लोग किस में डील करेंगे, सेक्शन नंबर 7 में लिखेंगे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो पहले लिखो कि सेक्शन नंबर 7 डील्स विद द टीआईपी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, फिर आगे उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दो। अब कितने सारे केस लॉज लिखे हुए हैं, तो क्या मैम इतने सारे केस लॉज हमें याद करने पड़ेंगे? तो आपको जो भी इजी लगे आप वो याद कर लो, ठीक है। जो भी आपको इजी लगे, कोई भी 4 याद कर लेना एग्जाम के लिए। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट टीआईपी है, टीआईपी के क्या है, दो दो फोल्ड है, मतलब दो चीजें हैं। टू इस्टेब्लिश क्या पता करना, सामने वाले इंसान की आइडेंटिटी पता करना, और दूसरी विटनेस की मेमोरी का टेस्ट करना। बात समझ गए क्या? कि पहले आइडेंटिटी पता करना एक्यूज्ड पर्सन का, और दूसरा उसकी मेमोरी को टेस्ट करना। किसकी मेमोरी? विटनेस की मेमोरी को टेस्ट करना। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ताकि क्योंकि पुराना है ना, पुराना है इसलिए लिख लो इसको। आगे देखो, सुरेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1999 का केस, क्या कहा गया, सेम बात कही गई कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय विटनेस इन द कोर्ट इज अ सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस। ध्यान से सुनो कि अगर हम लोग कोर्ट में कर रहे हैं, देखो कोर्ट में जज होता है, अगर हम लोग जज के सामने ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कर रहे हैं तो सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस माना जाएगा, मतलब 100% माना जाएगा। हैंड रेज कर दो। बात समझ गए क्या? हैंड रेज कर दो, याद रखोगे ये केस भी, ठीक है। कि इस केस में कहा गया था कि अगर कोर्ट में किया जाता है, बेसिकली पुलिस ऑफिसर हमारा क्या करवाता है,
टीआईपी करवाता है, तो पुलिस ऑफिसर कहाँ करवाएगा? पुलिस स्टेशन में कराएगा। इसलिए उसे 100% नहीं मानते, क्योंकि भाई पुलिस ऑफिसर तो मार पिटाई करके, क्या पता वो मार पिटाई कर दे वीना की और कहे चल बता कि हाँ इसी ने किया, इसी ने, कुछ भी हो सकता है, पैसा ले दे के कुछ भी, भाई पुलिस स्टेशन में तो कुछ भी हो सकता है। हमेशा बात याद रखना कि पुलिस स्टेशन में जो भी बात होती है, जो भी आपने पुलिस वाले के सामने जो भी बात बोली, वो सिर्फ कोरॉबरेटिव का काम करेगी, सब्सटेंशियल काम नहीं करेगी, सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जाएगा। बात समझ गए क्या? हैंड रेज करो। अब आगे पढ़ो। मुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2010 का केस है। टीआईपी कैन बी टेकन बाय एनी सिटीजन, कहते हैं भाई कोई भी सिटीजन के द्वारा लिया जा सकता है, मतलब टीआईपी कोई भी करवा सकता है, पुलिस ऑफिसर भी करवा सकता है, मैजिस्ट्रेट भी करा सकता है, बट प्रियोरिटी प्रियोरिटी किसको दी जाएगी? मैजिस्ट्रेट को दी जाएगी। सिंपल, कोई भी करा ले, मैं करवा लूं, वीना करवा ले, पुलिस ऑफिसर करवा ले, मैजिस्ट्रेट, लेकिन प्रियोरिटी किसको दी जाएगी? मैजिस्ट्रेट को दी जाएगी। अगला केस है हरे किशन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन अ विटनेस हैज फेल्ड टू आइडेंटिफाई, अब मान के चलो अब विटनेस क्या हो गया? फेल हो गया। अब भाई वीना को पता ही नहीं चल रहा कि कौन था, उसका दिमाग घूम गया कि भाई देखो ऐसा भी तो होता है। अब वीना ये भी तो सोचने लगी कि अगर मैंने गलत बंदे का नाम ले दिया तो वो तो जेल में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन अ विटनेस हैज फेल्ड टू आइडेंटिफाई, जब वो क्या हो गई? फेल हो गई आइडेंटिफाई करने में, द कोर्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अक्यूज्ड बाय विटनेस बिकम अनरिलायबल। अगर उसने कोई बात बोल भी दी ना, अब देखो वीना को नहीं पता चल रहा भाई, वीना की शक्ल से पता चल रहा है कि वीना नहीं पहचान पाई कि मर्डर ए ने किया कि बी ने किया। तो यहाँ पर अब वीना ने कुछ भी बात बोल दी भाई, ऐसी किसी की बात में आके, या पुलिस वाला बोल रहा है चल बता जल्दी बता जल्दी, और वीना ने ए का नाम ले दिया, तो कहते ये जो भी चीज है ये सब अनरिलायबल होगा, कोर्ट इस चीज को मानेगा ही नहीं। हैंड रेस कर दो। बात समझ के देखो, टीआईपी कहने को कितना आसान था, लेकिन कितने सारे इसमें केस लॉज हैं जिसमें हर हर एक केस लॉज में अलग अलग बात बोली गई है। ठीक है, तो ये अनरिलायबल हो जाएगा। देखो जी, अक्यूज्ड पर्सन के पास ये राइट नहीं है कि वो डिमांड करे चलो भाई टीआईपी करवा। अब मैं अक्यूज्ड हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने क्राइम किया, मुझे पकड़ लिया, मैं ये नहीं बोल सकती कि भाई टीआईपी कराओ, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराओ, नो। मलखन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी वेरी इंपॉर्टेंट केस है। क्या कहा गया? फेलियर टू कंडक्ट द टीआईपी डज नॉट बार द आइडेंटिफिकेशन द कोर्ट। देखो, अगर पुलिस ऑफिसर टीआईपी करवाने में फेल हो जाता है, मतलब अगर वो नहीं करवा पाता किसी कारण से, या विटनेस नहीं आया, उसे नहीं पता चला कि कौन था, किसने मर्डर किया, क्या किया, तो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोर्ट करवा लेगा। अगर पुलिस ऑफिसर लिखा ना फेलियर टू कंडक्ट टीआईपी डज नॉट बार द आइडेंटिफिकेशन इन द कोर्ट, जरूरी नहीं है कि अगर पुलिस ऑफिसर, भाई कौन कराता है टीआईपी? पुलिस ऑफिसर, तो अगर पुलिस ऑफिसर फेल हो गया कंडक्ट कराने में, तो कहते हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि कोर्ट भी नहीं करा पाएगा, कोर्ट तो करा सकता है भाई, आइडेंटिफिकेशन इन कोर्ट में हो जाएगा, कोर्ट में आइडेंटिफिकेशन करा दिया जाएगा। फिर बात समझ गए? अगर अगर मैजिस्ट्रेट को जरूरी लगता है तो, अदरवाइज नहीं, ऐसा नहीं हर केस में टीआईपी करवा रहे हैं। बात समझ गए क्या? बाकी देख लेना कि इसकी एविडेंशियरी वैल्यू कैसी है, कोरोबरेटिव नेचर की। ठीक है, तो इसमें तो अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि कोरोबरेटिव का मतलब क्या होता है। नो फिक्स्ड स्टैंडर्ड फॉर वेट, और ठीक है इसे रहने दो। अच्छा वैसे यार रीसेंट केस है, चलो एक बार पढ़ लेते हैं, 2020 का ही केस है। नो फिक्स्ड स्टैंडर्ड फॉर वेट अटैच टू एविडेंस, कहते ऐसा नहीं है कि अगर आपने इतना प्रूफ कर दिया, अगर आपने इतनी चीज प्रूफ कर दी तो हम इसको ही अक्यूज्ड मान लेंगे, अगर आपने ये चीज प्रूफ कर दी, अगर आपने ऐसा ऐसा कुछ बता दिया तो हम लोग 100% इस चीज पे रिलाई करेंगे, तो ऐसी चीज नहीं होती है। बात समझ गए क्या? अब इसका एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के केसेस नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, हम इसमें से कोई दो केस करेंगे, कौन से करें? देखो देखो, एक्सेप्शनली टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में नॉट बी नेसेसरी इन सर्टेन सिचुएशंस, कहते ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं जहां पे टीआईपी करवाने की जरूरत नहीं है। तो दिमाग लगाओ, कहाँ करवाने की जरूरत नहीं है? अगर अक्यूज्ड
नोन है, ऑलरेडी विटनेस को पता है कि इसी ने मर्डर किया है, तो नहीं करवाने की जरूरत। तो ऐसा ही यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा। इन स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस प्रेमचंद, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन द विटनेस ऑलरेडी नोन। बात समझ गए क्या? हैंड रेस करो। जब ऑलरेडी पता है कि इसने क्राइम किया तो टीआईपी क्यों करवाएंगे भाई? क्यों टाइम वेस्ट करना? कोर्ट का भी, पुलिस स्टेशन में भी, पुलिस ऑफिसर का भी। अगला पढ़ो, रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें है कि प्रिंसिपल इस्टेब्लिश इन द प्रेमचंद केस एम्फेसिस टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज अननेसेसरी व्हेन विटनेस इज ऑलरेडी एक्वांटेड विद और आइडेंटिफाई। मतलब बात बदल दी, लिखा हुआ सेम है कि अगर विटनेस ऑलरेडी क्या है, एक्वांटेड है। एक्वांटेड का मतलब ऑलरेडी उसको पता है कि इसने मर्डर किया है या इसने क्राइम किया है, तो ठीक है भाई, हमें टीआईपी करवाने की जरूरत नहीं है। बात समझ गए क्या? ठीक है, तो बस ये दो कर लेना। अब आगे पढ़ो, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन बाय डीएनए। डीएनए आप लोगों को पता होगा, डीएनए क्या होता है भाई? मेडिकल टर्म है ये, कि जिसमें पता कराया जाता है कि ये इसका बच्चा है या नहीं है, ऐसा कुछ इसमें रहता है। तो इसमें कहा गया था कि राजू वर्सेस स्टेट ऑफ एपी 2019 का केस है। कहा गया था सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डायरेक्शंस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन बाय डीएनए टेस्ट शुड बी बेस्ड ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द पुलिस अथॉरिटी। देखो ऐसे काफी केसेस आते हैं, तो कहते हैं कि डीएनए टेस्ट करवाना है नहीं करवाना है, यहाँ पे कोर्ट नहीं बताएगा, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर अपना दिमाग यूज करेगा। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन मुझे ये चेक करना चाहिए कि ये बच्चा इसका है, या किसी भी, देखो डीएनए सिर्फ ये नहीं होता कि बच्चा पैदा करना, और भी बहुत सारी चीजें होती होंगी जो कि मुझे नहीं पता है। लेकिन आप ये चीज याद रखो कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि हमें डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, तो वो क्या है, करवा देगा ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। देखो, और ये कैसा सब्सटेंशियल इन्वेस्टिगेशन होगा, एंड ठीक है, बस इतना ही याद करो, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब आगे पढ़ो, ठीक है जी। अब किसी ने बीएनएस में कॉन्स्पिरेसी के बारे में पढ़ा है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में पढ़ा है क्या बीएनएस में? हाँ, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कौन सा सेक्शन है, क्या याद है? 61 है शायद। हाँ, 61। ठीक है, तो 61 है। अब देखो, वैसे ही कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे बताई गई है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या, कि भाई कॉमन इंटेंशन है। सबसे पहला वर्ड हमारे दिमाग में यही आता है, कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन कि दो और तीन लोग हैं, उन्होंने मिलकर क्या किया, कोई क्राइम किया, और कोई एक पकड़ा गया, किसी एक बंदे ने गवाही दे दी कि हमने मिलकर क्राइम किया था, तो सारे लाइबल होंगे। ये सारी चीज आपको पता है कि क्या होंगे, सब लाइबल मानने जाएंगे। तो वैसा ही यहाँ पे लिखा है, थिंग्स सेड और डन, कुछ चीज करी गई और बोली गई बाय द कॉन्स्पिरेटर, कॉन्स्पिरेसी में साजिश की गई, कॉमन डिजाइन किया, मतलब कॉमन इंटेंशन है उनका, तो वो सारी चीज। षड्यंत्र हिंदी में। हाँ हाँ, मैंने क्या बोला था, साजिश भाई, ठीक है। षड्यंत्र रचना, साजिश करना, हाँ किसी को सुपारी देना। हाँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या कहा जाए, रेलिवेंट माना जाएगा। अब ध्यान से सुनना, कि वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, कहते जब हमारे पास एक रीजनेबल ग्राउंड है इस चीज पर बिलीव करने का, कि ये जो दो लोग हैं, हमेशा याद रखना कॉन्स्पिरेसी दो और दो से ज्यादा लोगों में होगी, एक पर्सन में कॉन्स्पिरेसी नहीं होती। सबको पता है, हैंड रेस कर दो भाई, बहुत कॉमन चीज है कि जो साजिश होती है वो दो लोगों में होती है। मैं अकेली क्या अपने आप से साजिश करूंगी क्या? नहीं। सो टू और मोर पर्सन हैव कॉन्स्पायर्ड टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस, कहते हैं दो लोगों ने आपस में क्या की, बातचीत की, आपस में कॉन्स्पिरेसी की कि हम क्या करेंगे, हम वो ऑफेंस कमिट करेंगे। ठीक है, अब मान के चलो मैंने और वीना ने क्या किया, मैंने और वीना ने, हम लोगों ने सोच लिया कि हम क्या करेंगे, हम मर्डर करेंगे राहुल का। तो या फिर और एक्शनेबल रॉन्ग करेंगे, मैंने भी कहा कि चल हम चोरी करेंगे, हम लोग ऐसी चीज बोल देते हैं या कर देते हैं, या राइटिंग में डन और रिटन बाय एनी वन ऑफ। अब मान के चलो वीना ने क्या किया, वीना ने कोई चीज लिख दी,
फॉर एग्जाम्पल वीना ने मुझे लिख कर एक लेटर दिया कि देख बहन, अब हम ऐसे ऐसे करेंगे, हम इस तारीख को राहुल का मर्डर करेंगे, ऐसे ऐसे, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था। तो अब किसी एक पर्सन के द्वारा कोई चीज करी गई, मान के चलो मर्डर मैंने नहीं किया, मर्डर वीना ने किया, लेकिन मैंने उसकी हेल्प की, तो मैं भी उतनी ही लायबल हूं जितनी की वीना। सो डन और रिटर्न किया गया बाय वन ऑफ सच पर्सन, कि कॉमन, भाई कॉमन इंटेंशन है, सबने मिलकर काम किया, जितना जितना उनका हिस्सा बनता था उन्होंने किया। आफ्टर द टाइम, और जब वहां पे हमें पता चल गया कि भाई इनकी इंटेंशन गलत थी, ठीक है, एंटरटेन्ड बाय वन ऑफ देम, कि भाई इंटेंशन सबकी गलत है, आप लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की, बेशक मर्डर वीना ने किया, लेकिन कॉन्स्पिरेसी मैंने भी की, कृशाली ने भी की, सबने की, तो ये सारे ही फैक्ट क्या माने जाएंगे, रेलिवेंट माने जाएंगे। बात समझ गए क्या, कि वहां पर आपने क्या चीज लिखी, आपने क्या चीज बोली, आपने क्या चीज किया, आपने कॉन्स्पिरेसी की, किसने मर्डर किया, किसने नहीं किया, क्यों किया, आपकी क्या इंटेंशन थी, आपका कॉमन इंटेंशन था नहीं था, इससे रिलेटेड अगर कोई भी फैक्ट आएगा कोर्ट में, तो उसे क्या माना जाएगा, उसे रेलिवेंट माना जाएगा। बात समझ गए क्या। और आपका यहाँ पे क्या पर्पस है, आपका यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे ये पर्पस है कि मैं यहाँ पर साबित करूंगी कि हाँ भाई इनके बीच में कॉन्स्पिरेसी थी, तो क्या, एज वेल फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, एज फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग दैट एनी सच पर्सन वाज अ पार्टी टू इट, कि भाई ये वीना उसके साथ मिली हुई थी और इसका ये काम था, इसने ऐसे ऐसे मर्डर किया, तो वहां पे हर एक चीज को, जो भी हमारी चीज आएगी वो रेलिवेंट मानी जाएगी। क्या सबको बात समझ आई, पूरी डेफिनेशन क्लियर है, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट में आ सकती है 3-4 नंबर में। अब है कि प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, देखो किसी का, मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई, बीएनएस की क्लास में भी बताई, कि किसी की इंटेंशन को पता करना बहुत मुश्किल है। मुझे क्या पता कि वीना के दिमाग में क्या चल रहा है, समझ रहे हो। अब मुझे ये चीज साबित करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, फिर क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज साबित करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि वीना ने कृशाली के साथ साजिश की थी या नहीं की थी, समझ रहे हो। तो कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कंडीशन यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रीजनेबल ग्राउंड पर, मतलब आपके पास, मैं ऐसे ही नहीं बोल सकती कि वीना ने कॉन्स्पिरेसी की, भाई मेरे पास कोई रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, अदरवाइज मैं वीना को जेल में नहीं डाल सकती, या मैं उस चीज पे रिलाई कर ही नहीं सकती। बात समझ गए क्या, बात समझ आई। हम्म। हेलो। हाँ। मैं मैं घर पे ही हूँ, आप घर पे ही भिजवा दो यार, मेरी बहन ले लेगी, मैं तो अभी क्लास ले रही थी। फोन आप मेरे को ही कर देना, मैं उसको बोल दूंगी, वो पता नहीं कहाँ होगी अभी, मैं उसको खुद बोल दूंगी, ठीक है। अच्छा आ रहा है, मतलब घर पे ही आ रहा है ना, ठीक है, उसको बोलना कि बेल ना मारे, कि वो खुद आ जाएगा, वरना जॉर्डन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हाँ। ओके। देख देख, कभी इस नंबर पे कॉल आ रहा है, कभी उस नंबर पे कॉल आ रहा है, एक मिनट यार, पता नहीं किसका आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ मैम, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूँ, मैं अभी क्लास ले रही थी हैं। आप ऐसा करना कि मुझे एग्जैक्ट 8:30 कॉल कर लेना, 8:30 बजे कॉल कर लेना, ठीक है। ओके। ओके। उफ, ठीक है। तो मतलब कि मैं ये बता रही थी कि बस वहां पे रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए बिलीव करने के लिए, क्योंकि अगर मेरे पास कोई कारण नहीं होगा ना, तो मैं वीना को पॉइंट आउट नहीं कर सकती कि तुम कॉन्स्पिरेसी में थी। बात समझ गए क्या। और देखो इस चीज को प्रूव करना बहुत मुश्किल है, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये चीज प्रूव करना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है। उसका कॉमन इंटेंशन था नहीं था, इन ये सारी चीजें बहुत मुश्किल रहती हैं प्रूव करना, ठीक है, क्योंकि हर इंसान बोलेगा नहीं भाई मैंने तो कॉन्स्पिरेसी नहीं की, मैंने तो मर्डर नहीं किया, तो बहुत मुश्किल रहता है।
ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट केस है कहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या है, टू एक्यूज्ड वर सीन टुगेदर बिफोर द क्राइम। देखो ध्यान से सुनो कि अब मान के चलो कि कृशाली ने यहाँ पर क्या किया, मर्डर कर दिया, ठीक है। अब वहां पर जहां पर कृशाली ने मर्डर किया उसी जगह पर मैं और वीना घूम रहे थे, बहुत आराम से घूम रहे थे। तो टू एक्यूज्ड, ठीक है, टू एक्यूज्ड मतलब मतलब कृशाली ने तो मर्डर किया, लेकिन हमने क्या किया, हमने कृशाली की हेल्प की क्योंकि वो हमारी फ्रेंड है। तो टू एक्यूज्ड वर सीन टुगेदर बिफोर द क्राइम, कहते हैं दो लोगों को साथ में देखा गया था क्राइम से पहले। सो आइसोलेटिंग देमसेल्व्स एंड मेकिंग एफर्ट टू कंसील देयर कॉन्वर्जेशन। अब कहते हैं कि यहाँ पे जो वीना और जो खुशप्रीत है ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में अपनी बातचीत को नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने क्या बात किया, वट एवर जो भी किया। उन्होंने अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी कोई बात नहीं बताई कि मैं वीना के साथ थी, या वीना ने नहीं बताया कि मैं मैडम के साथ थी, तो उसने कुछ नहीं बताया, मतलब हम छुपा रहे हैं। मैं और वीना आपस में बातचीत छुपा रहे हैं, हम लोग, हम दोनों के बीच में तो बात है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड से बात छुपा रहे हैं। तो कहते हैं ये जो बात छुपाना है, अब मान के चलो मेरी मम्मी आके पूछे कि तुम कहाँ थी, मैंने झूठ बोल दिया कि मैं तो कॉफी पीने गई थी, है ना, मैंने ये नहीं बताया कि मैं वीना के साथ थी। बात समझ रहे हो ना मेरी, कि यहाँ पर कहते हैं आपने झूठ बोला, आप क्यों झूठ बोल रहे हो, तो मतलब कि मेरे मन में चोर है, अब मेरे मन में चोर है तो मतलब मैंने क्राइम किया है। बात समझ गए क्या, हैंड रेज करो, तो यही चीज है। कहते इट वॉज हेल्ड टू बी अ प्राइमा फेसी प्रूफ, कहते भाई हम लोग इसे मान लेंगे कि आपके और इसके बीच में क्या थी, कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, कंसील कर रहे हैं, कंसील मतलब छुपाना, वो क्या कर रहे हैं, वो छुपा रहे हैं अपनी बातों को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। बात समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, और पुराना भी है, ठीक है। हाँ कृशाली आपको समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब है ये पता नहीं मैंने कहाँ से लिखा है, ये तो रहने ही दो आप। ये मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर का केस। अच्छा चलो ये वाला पढ़ते हैं, जयेंद्रा सरस्वती वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, टीएन का मतलब तमिलनाडु, 2005 का केस है। held that there should be a prima facie evidence that person was a party to the conspiracy before act a statement used against the court। देखो देखो बात बात को समझो, कि मैंने कोई बात बोल दी, मैंने बोल दिया कि वीना भी मेरे साथ, वीना ने भी मेरे साथ मिलकर क्या किया, क्राइम किया। तो कहते जो बात मैंने बोली वो मतलब जो क्राइम मैंने किया वो वीना ने भी किया, मैंने बात बोल दी, मैंने ये चीज मान ली, तो कहते वीना भी क्या हो जाएगी, लाइबल हो जाएगी उस एक्ट के लिए, उस स्टेटमेंट के लिए। बात समझ गए क्या, भैया कि बिफोर इज एक्ट और स्टेटमेंट कैन यूज्ड अगेंस्ट द को कॉन्स्पिरेटर। को कॉन्स्पिरेटर कौन है भाई, मैंने वीना के साथ कॉन्स्पिरेसी की, तो वीना को कॉन्स्पिरेटर होगी। मैंने कोई स्टेटमेंट कही या मैंने कोई एक्ट किया तो वो उसमें वीना भी क्या है, पकड़ी जाएगी। बात समझ गए क्या, हैंड रेज कर दो, ठीक है। तो मतलब बहुत सिंपल बात है कि अगर मैंने ये गलत काम किया या मैं मान लेती हूँ कि हाँ भाई हमने मिलकर काम किया, हमने मिलकर मर्डर किया, तो ऑब्वियसली वीना ने भी किया, तो वीना को भी सजा मिलेगी, ठीक है। अब मिर्जा अकबर का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप कह रहे होंगे कि मैम इतने सारे केस लॉस, तो जैसे जैसे आप इसको रिवाइज करते जाओगे ना आपको नाम याद होते जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी केस। अब इसमें क्या हुआ था, प्राइमा प्रीवी काउंसिल हेल्ड दैट स्टेटमेंट मेड बाय वन कॉन्स्पिरेटर आफ्टर द कॉन्स्पिरेसी। ध्यान से सुनो कि स्टेटमेंट एक कॉन्स्पिरेटर के द्वारा बोली गई कि हमने मर्डर किया, हमने ये किया, हमने चार जनों ने मिलकर इसको मार दिया। कहते हैं कि वो जो चीज है ना, वो अगेंस्ट अनदर कॉन्स्पिरेटर भी हो जाएगी। सेम बात बोल रहा है कि मान के चलो मैंने कहा कि वीना ने मेरे साथ मिलकर मर्डर किया, तो भाई वीना भी लाइबल, वीना के अगेंस्ट में भी मैंने वो बात बोल दी। द केस इन्वॉल्व्ड कॉन्स्पिरेसी to murder, and the court ruled that while a statement made by one conspirator during the course of the conspiracy admissible, ठीक है, कि ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी वो थे तो वो चीज एडमिसिबल मान ली जाएगी, एडमिट कर ली जाएगी, रेलिवेंट मान ली जाएगी, सिंपल है, ठीक है। बात समझ गए क्या,
हैंड रेज कर दो भाई, कोई कॉन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। मैंने बहुत अच्छे से एक एक केस लॉ पढ़ा दिया। वीना, मैं बता रही हूँ, मैं आप दोनों को कह रही हूँ, या जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग सुनेंगे, मैं कह रही हूँ मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ। और प्लीज इसको याद करते जाओ, वरना भूल जाओगे बाद में। हमारी टीचर ने हमें कभी ऐसे पढ़ाया ही नहीं। हमारे कॉलेज में हमारी मैडम ने उसने हमें कभी बताया नहीं कि रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी में क्या फर्क रहता है। समझ रहे हो? तो मेरे को पता है कि जब मेरे पास एविडेंस एक्ट आया था तो मैंने कितनी मुश्किल से मैंने उसको पढ़ा था। लेकिन लेकिन बहुत इजी है, मतलब मैं आपको बहुत इजी करके बता रही हूँ, तो अच्छे से पढ़ते जाओ, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए। मेरे को बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं कि उनके कॉलेज में या कहीं पे उनको बताया ही नहीं जाता कि रेलिवेंसी, छोटे छोटे वर्ड का मतलब नहीं बताया जाता कि इसका मतलब क्या है, रेलिवेंसी एडमिसिबिलिटी में क्या फ़र्क है, प्रिजम्पशंस क्या होता है। तो ध्यान से सुनते जाओ बस, ठीक है? और लिखते जाओ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज की क्लास में अगर ज़्यादा पढ़ाऊंगी तो ज़्यादा हो जाएगा। आज की क्लास में हम लोग सेक्शन नंबर 9 को कंप्लीट कर लेते हैं। अब सेक्शन नंबर 9 क्या बात करता है? व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम अ रेलिवेंट। ध्यान से सुनो। कहते ऐसा फैक्ट जो कि अभी मुझे लग रहा है कि बेकार है भाई, ये चीज तो रेलिवेंट हो ही नहीं सकती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो रेलिवेंट है। क्या लिखा है? व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट। कहते हैं रेलिवेंट नहीं है, फैक्ट नॉट रेलिवेंट, नॉट रेलिवेंट, बट बाद में क्या हो गई? बिकम रेलिवेंट। बात समझ गए क्या? बाद में क्या हो गई? रेलिवेंट, अदरवाइज रेलिवेंट, बिकम रेलिवेंट, लेकिन रेलिवेंट है वो। ऐसी कोई चीज जो कि इनकंसिस्टेंट में है, कैसी है? दे आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब अलग अलग बात बोल रहा है। अब मैं इसका आपको क्या एग्जांपल दूं? देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि ए ने ए ने क्या किया? मर्डर किया, ठीक है? और ए ने मर्डर किया 1 जनवरी को। कहाँ पे किया? पंजाब में। एक सेकेंड यार, हेलो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है यार, मैं ना 2 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? वो बाहर आया है, 2 मिनट बस। अब देखो, इसमें हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ए ने मर्डर किया, ठीक है? 1 जनवरी को किया और पंजाब में किया। लेकिन
अब ये ए बंदा बोलता कि मेरी हेल्प किसने की, मेरी हेल्प की बी पर्सन ने, या चलो वीना ने की, वीना ने। लेकिन वीना, भाई वीना तो कहाँ थी, वीना तो छत्तीसगढ़ में है, वीना कैसे हेल्प कर सकती है? ये चीज तो भाई, ये चीज तो वीना ने प्रूव कर दी कि वो तो छत्तीसगढ़ में है। देखो क्या कहते, ऐसा फैक्ट जो कि रेलिवेंट नहीं है, जो कि रेलिवेंट नहीं है भाई। मर्डर ए ने किया तो वीना की बात कहाँ से आ गई, रेलिवेंट नहीं है। लेकिन अब ए बोलता कि भाई वीना ने मेरी हेल्प की, कहता उसने यहीं पे, वो पंजाब में ही थी मेरे साथ, और वीना ने प्रूफ दे दिया कि नहीं मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं तो अपने घर पे थी। तो कहते ऐसे फैक्ट जो कि पहले रेलिवेंट नहीं होते लेकिन बाद में रेलिवेंट बन जाते, कहते ऐसी चीजें जो कि अभी मुझे लग रहा है कि ये तो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है भाई। छत्तीसगढ़ कहाँ, पंजाब कहाँ, इनकंसिस्टेंट। देखो, इफ दे आर फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, आर कहते रेलिवेंट नहीं थे लेकिन अब रेलिवेंट है। इफ दे आर इनकंसिस्टेंट, कहते इनकंसिस्टेंट चीज भी क्या हो सकती है, रेलिवेंट हो सकती है। हैंड रेज कर दो, बात समझ आई कि जो इनकंसिस्टेंट चीज है, अलग अलग चीज भी क्या हो सकती है, रेलिवेंट हो सकती है। बात समझ आई क्या? हैंड रेज करो। बात समझ आई? आप लोग इनकंसिस्टेंट का मतलब तो समझते हैं ना, अपोजिट, अलग अलग, कि एक बात कुछ और बोल रहा है, एक इंसान कुछ और बोल रहा है, और ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते इनकंसिस्टेंट चीज भी क्या हो सकती है, रेलिवेंट हो सकती है। आगे पढ़ो कि इफ बाय देमसेल्व्स, अगर वो क्या है, अगर कोई एक फैक्ट क्या है कनेक्शन में है किसी दूसरे फैक्ट से तो रेलिवेंट है। they make the existence or non-existence of any fact an issue, कहते ऐसी कोई चीज जो कि किसी चीज को एग्जिस्टेंस में ला रही है या फिर किसी चीज को नॉन एग्जिस्टेंस में ला रही है, तो वो भी रेलिवेंट मान लिया जाएगा, चाहे वो हाई प्रोबेबल हो चाहे वो नहीं हो। हाई प्रोबेबल का मतलब जैसे प्रोबेबिलिटी होती है। हाँ भाई, मैं अब मेरे को प्रोबेबिलिटी है, मैं 100% कह सकती हूँ कि ए नहीं, बी का, ए नहीं इसका मर्डर किया है, वीना तो वहां पे नहीं थी। तो ये क्या चीज है, ये चीज है, ये 100%, 100 नहीं, ये है प्रोबेबिलिटी, हाईली प्रोबेबिलिटी है कि ए नहीं बी का मर्डर किया। लेकिन ये इम्प्रॉबेबल है, ये मैं नहीं मानती कि यहाँ पर वीना ने भी इसकी हेल्प की। बात समझ गए क्या? एक है प्रोबेबल, मतलब हाँ मैं मानती हूँ, मतलब हाईली प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी, हाँ भाई ज्यादा चांस है कि ए नहीं मर्डर किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मतलब प्रोबेबल और प्रोबेबल का उल्टा, अपोजिट, इम्प्रॉबेबल। तो कोई भी चीज हो सकती है ना, प्रोबेबल भी हो सकता है और इम्प्रॉबेबल भी, है ना। चांसेस ज्यादा भी हो सकता है, कम चांस भी हो सकता है। भाई कम चांस में भी तो वीना उसकी हेल्प कर सकती है। बात समझ गए क्या? हैंड रेस करो। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब आपको इस डेफिनेशन को याद करना है, क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। लोगों को लगता है कि ये क्या लिखा हुआ है, उनको तो पहले यही नहीं समझ आता कि हेडिंग में क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे फैक्ट जो कि रेलिवेंट नहीं है लेकिन बाद में वो क्या हो रहे हैं, रेलिवेंट हो रहे हैं, चाहे बेशक वो इनकंसिस्टेंट में है तो भी वो क्या हो रहे हैं, रेलिवेंट। चाहे एक फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट के साथ कनेक्शन में है, चाहे वो एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो भी रेलिवेंट है, चाहे वो हाई प्रोबेबल है चाहे वो कम प्रोबेबल है, इम्प्रोबेबल है, तो भी वो रेलिवेंट माने जाएंगे। बात समझ गए क्या? अब पढ़ो प्ली ऑफ अलीबी। प्ली ऑफ अलीबी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? प्ली ऑफ अलिबी का मतलब है डिफेंस, मीन्स अ डिफेंस यूज्ड बाय एक्यूज्ड पर्सन हु क्लेम्स दे वर नॉट एट द क्राइम सीन। वीना बोल रही है, देखो अब इसने कहा ना कि वीना ने मेरी हेल्प की, अब वीना बोल रही है कि सर मैं तो वहां पे नहीं थी। तो वीना किस चीज का यूज कर रही है? वीना प्ली ऑफ अलीबी का यूज करेगी। हैंड रेस कर दो, बात समझ गए क्या? वीना क्या यूज कर रही है? वीना डिफेंस यूज कर रही है कि सर जब क्राइम हुआ मैं तो वहां पे नहीं थी, एट द टाइम ऑफ एलिस्ड ऑफेंस प्रूविंग देयर इनोसेंस। वीना अपनी इनोसेंसी को क्या करिए, इनोसेंस है वो प्रूव कर रही है कि भाई मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मैं तो वहां पे थी नहीं। बात समझ गए क्या? ठीक है, अब आगे पढ़ो इसके एसेंशियल कंडीशंस। अलीबी की कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं। अ क्राइम मस्ट हैव कमिटेड दैट अ पनिशेबल बाय लॉ, कहते ऐसा क्राइम होना चाहिए जो कि पनिशेबल बाय लॉ हो।
अब मान के चलो कि वीना ने क्या किया, वीना ने कोई बर्फी चुरा के खा ली, या इसने बर्फी चुरा के खा ली, चॉकलेट चुरा के खा ली, लड्डू खा लिया चोरी करके, ठीक है, कुरकुरे का पैकेट चोरी करके खा लिए, तो वो पनिशेबल बाय लॉ है क्या? नहीं है ना, हैंड रेस करो। भाई क्या उसकी सजा मिलेगी क्या? 2 महीने की जेल नहीं होगी ना? अगर मैंने किसी का लड्डू या चॉकलेट चोरी करके खाई तो क्या मेरे को सजा मिलेगी? नहीं, माफ कर देंगे ना भाई इतना तो। चॉकलेट तो चोरी कर ही सकते हैं। तो समझ के कहते हैं जो क्राइम हुआ है ना, अ क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड दैट इज अ पनिशेबल बाय लॉ, वो पनिशेबल बाय लॉ होना चाहिए। एक्यूज्ड के ऊपर चार्ज लगा होना चाहिए। चार्ज सब समझते हैं, बीएनएसएस में पढ़ा है, सीआरपीसी में बड़ा चार्ज आपके ऊपर, जैसे हर एक इंसान के ऊपर चार्ज लगाया जाता है कि भाई इसने ये क्राइम किया है। अब मान के चलो वीना के ऊपर है, वीना ने भाई मर्डर किया, ये किया, वो किया, 100 मतलब सेक्शन 100 इस पे लगाया गया, ये सब दीदी चीजें। एग्जाम्पल चेंज करो आप तो। हाँ तो कोई बात नहीं ना, अभी मैं वीना का एग्जांपल लूं क्योंकि ऐसे याद रहेगा वीना को भी और खुशहाली को भी, समझ रहे हो? कितना सारा सजा मिल जाएगा, बाप रे, ये बीएसए के क्लास में इंसान को। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अभी अभी हम क्या करते हैं, अभी हम वीना का एग्जांपल लेंगे क्योंकि वीना का नाम फिर याद रहेगा, जब भी आप प्ली ऑफ अलीबी याद करोगे या पढ़ोगे आपको वीना का नाम याद आएगा। समझ लो, वीना को खुद का नाम याद आएगा, कि यार मैडम ने मेरा नाम लिया था, समझ गए? अब आगे देखो कि अब यहाँ पे क्या है, चार्ज लगाया गया वीना के ऊपर कि उसने मर्डर किया है, ये सारी चीजें की हैं। सो एक्यूज्ड के ऊपर क्या होना चाहिए, चार्ज लगा हुआ होना चाहिए। अब आगे, द एक्यूज्ड मस्ट प्रूव दैट दे वर नॉट प्रेजेंट एट द क्राइम सीन। अब देखो वीना बता रही, मैंने वीना का एग्जांपल लिया, तो वीना ही बताएगी ना कि मैं वहां पर नहीं थी। तो उसने क्या बात बोली थी कि उसने मेरी हेल्प की। इस ए पर्सन ने क्या बोला, वीना ने मेरी हेल्प की, लेकिन वीना तो वहां पर नहीं थी। तो वीना क्या डिफेंस ले रही है, वीना बोल रही है कि मैं वहां पर नहीं थी, वो प्रूफ कर रही है। आगे, द एक्यूज्ड मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट दैट दे वर एट द डिफरेंट लोकेशंस। यहाँ पर वीना और जो ए पर्सन है वो बोल रहे हैं कि ए तो बोल रहा है कि हम सेम लोकेशन पर थे, लेकिन वीना बोल रही है कि हम तो डिफरेंट लोकेशन पर हैं। जैसे जिसका क्राइम हुआ, फॉर एग्जाम्पल राहुल का क्राइम हुआ, मतलब मर्डर हुआ, तो वीना बोल रही है कि मैं उस दिन, जिस दिन राहुल का मर्डर हुआ, वो अलग लोकेशन पे था, मैं अलग लोकेशन पे थी। बात समझ गए क्या, हैंड रेस करो। तो कहते हैं ऐसा तो इम्पॉसिबल है। क्या है, इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर आगे, द डिफेंस ऑफ प्ली अलीबी मस्ट रेज्ड एज अर्ली एज पॉसिबल इन द लीगल प्रोसीडिंग्स। बात समझ आई कि ये यहाँ पर आप जो प्ली ऑफ अलीबी का डिफेंस ले रहे हो, ये आप कब रेस करोगे, आपको लीगल प्रोसीडिंग के दौरान बताना पड़ेगा। अगर आप चुपचाप रहोगे, आप नहीं बताओगे सर मैं मानी, तो कोई नहीं मानेगा। मतलब आपको ये डिफेंस को उठाना पड़ेगा, कोई खुद से थोड़ी कहेगा कि ला वीना चल बता कि तू वहां पे थी या नहीं थी। बात समझ रहे हो? आपको खुद को ही डिफेंस लेना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। वैसे जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल अभी वीना का बताया, वैसा सेम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस एग्जाम्पल को रीड करना आपकी ड्यूटी है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना इसको। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश दिस प्ली, accused must lead the evidence to show that he was so far off the moment of crime from the place of the occurrence। कहते हैं कि जहां पर क्राइम हुआ था, जो accused पर्सन है वो एक जगह पर नहीं थे, अलग अलग जगह पर थे। so far मतलब बहुत दूर था, भाई वीना बहुत दूर थी, तो वो कैसे क्राइम कर सकती है? तो यहाँ पे ये सारी चीज लिखी हुई है। बात समझ गए? आखिरी में लिखा हुआ है कि देखो, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, वीना पर रहेगा, हैंड रेस कर दो। बर्डन ऑफ प्रूफ दीदी तो वीना पर एक रहेगा। बात बताओ, हाँ, तो ऐसे बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है तो मतलब कि मतलब ऐसा होता है ना, लोग किसी को फंसाने के लिए उसका नाम लेते हैं, झूठा नाम ले देते हैं, ठीक है, तो फिर वो कैसे प्रूफ करेगा? क्या मतलब? जैसे कि आप ये सब बता रहे थे ना कि कोई लोग भी कॉमन इंटेंशन रहते हैं, तो फिर झूठा झूठा और लोगों को फंसाने के लिए नाम बोलते हैं, तो वो इंसान प्रूव करेगा, उसके ऊपर बर्डन आ गया ना अपने आप को प्रूव करने का, तो वो कैसे प्रूव करेगा अपने आप को कि मैं ऐसे नहीं किया हूँ, तो ये एविडेंस मतलब। लेकर आएगा ना, वो काम तो उसका है ना। तो वो कोर्ट। एविडेंस लाना उसका, और उसको नहीं मिला तो फिर वो फंस गया। हाँ। हाँ, हे भगवान। ऐसे तो होता मौत है। है। तो भाई एविडेंस तो हम्म। आपको लाना पड़ेगा ना, तो एविडेंस जिसके नहीं ऊपर लेना। भी मर्डर का चार्जेस लग जाता है, एविडेंस लाना ही पड़ेगा।
देखो मैंने ना एक सीरीज़ देखी थी जो एक क्रिमिनल जस्टिस है, उसमें पता नहीं सीज़न 1 है कि 2 है, उसमें ना एक लड़का होता है उसके ऊपर हालांकि वो एक बहुत शरीफ होता है और उसने मर्डर नहीं किया होता लेकिन फिर भी उसका नाम आ जाता है मर्डर का, तो वो इतने साल पहले जेल में रहता है। इतने साल बीत जाने के बाद प्रूफ होता है कि उसने मर्डर नहीं किया है। समझ रहे हो? तो वो सीरीज देखना बहुत फिर अच्छी है, क्रिमिनल जस्टिस के चारों सीजन्स अच्छे हैं। मैं यार सब मैं तो ये सोचती हूँ दीदी कि कितने ऐसे लोग होंगे जो मतलब प्रिजनर्स होंगे, वो लोग मतलब ऐसा किए भी नहीं होंगे, फालतू का फंस गए होंगे। हाँ, ऐसे यार आप लोग सुनते नहीं हो क्या? इतनी सारी तो देखिए हम लोग न्यूज़ आती है। क्या करते अभी रिसेंट में भी एक 50 पता नहीं 60 साल का आदमी था। वो अब जेल से छूटा है और उसका कोई कसूर भी नहीं था। और 20 साल अब के बाद अब कानून को छूटा है। देखो ना, इतना बकवास कानून हो गया है साला यहाँ का, तो इससे हाँ। अच्छा तो भैया बच के रहो, किसी से भी बच के रहो। अरे यार मैं अभी एक ये तो वीडियो देख बीमारी रही से भी थी। खतरनाक है, है? बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक।